हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक के वीडियो मैं ऑलरेडी आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द following rational number will have a terminating decimal expression or a non-terminating repeating decimal expression। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा जा रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपको भाग की लंबी विधि ना करते हुए बस सीधे स्टेटमेंट ये देना है इन रैशनल नंबर्स को देखकर कि कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और ऐसा कौन सा होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बस ये रैशनल नंबर है और हमसे पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली इस तरह से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं भाग देकर। जैसे 3 3 क्या हो जाएगा 9, 1 बच जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 9। इस तरह से यहाँ पे 3 3 3 क्या होता जाएगा, कंटिन्यू हमारे पास आता जाएगा। तो हम इस तरह से लिख देते हैं 3.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं हम बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी तरह से यदि पूरा डिवाइड चला जाता है, यदि हमारे पास क्या होता है 10/2 होता तो क्या हो जाता है हमारे पास सीधे 5 बार ये डिवाइड चला जाता। तो हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, बिना डिवीजन मेथड का यूज़ किए हो, यानी कि इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किए बिना ही क्या बताना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट देना है कि डिजिट को देखकर आप ये बता दें कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। बिना डिवाइड किए हुए हैं हम उनके डेसिमल एक्सप्रेशन को कैसे जान पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए हम देखते हैं हमें किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पर 1 to 10 टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 13/3125। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। चलिए हम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3125 को हम 5 से डिवाइड देते हैं। 5 6 30, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास होगा 5 2 10 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और 5 5 25। आगे हम फिर 5 से अगेन डिवाइड देंगे। 5 1 5, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 2 10, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 25। 5 से अगेन हम डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 5 25, देन 5 5 25, 5 1 5। इस तरह से हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। तो हमें क्या मिल गए हैं डिनोमिनेटर में इसके, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 13 को हम वैसे ही लिख देते हैं। 25 की जगह पे हम लिख देंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इस तरह से जो भी फैक्टर्स आए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है या हर है, इसमें यदि क्या होता है 2 आता है, 5 आता है, या 2 और 5 दोनों ही आते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। और यदि 2 5 इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो हम उसको क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे देंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके जो भी हमने क्या किए हैं, प्राइम फैक्टर्स किए हैं, वो क्या है 5 की पावर 5 के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए हम देखते हैं सेकंड वाले को किस तरह सॉल्व करना है। एज इट इज सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। 17 को हम एज इट इज सेम लिख देते हैं। जब हम 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 8 के फैक्टर करने पे हमें क्या, तो इस तरह से हमें 2 की पावर क्या मिल गया है, 3 मिल गया है। इस तरह से मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमें अपॉन में क्या आ गया है, 2 मिल चुका है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 2 की पावर 3 के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप लोगों को ये समझना है बस, जो हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, या तो 2 के फॉर्म में हो या 5 के फॉर्म में, या दोनों भी प्रेजेंट है तो भी क्या हो जाएगा, वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। आगे के जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता चला जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 64/455। तो हम 455 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। इस तरह से इसका हम फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड देते हैं। 5 9 45, 5 1 5 हमारे पास आ जाएगा। अब 7 से जाएगा, 7 1 7, 2 यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा, 7 3 21। 13 एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिविजिबल होगा, तो इस तरह से हमने लिख दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, 64 अपॉन यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आए हैं उन्हें लिख देना है, 5 × 7 × 13। इस तरह से तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपॉन में हमें सिर्फ क्या चाहिए था, 5 चाहिए था और 2, लेकिन यहाँ पे 5 और 2 के अलावा 7 और 13 भी है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखें, ये जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 15/1600। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1600 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, 2 से डिवाइड देंगे पहले, 2 8 16 0, फिर हम 800 का हाफ कर देते हैं, ऐसे ही 400 का, इस तरह से हम हाफ करते चले जाते हैं, यानी 2 से डिवाइड देते चले जाते हैं।
5 5 25 एंड 5 1 इस तरह से हम क्या करेंगे, अब जो 15 है हमारे पास इसको हम एज इट इज़ सेम लिख देंगे और 1600 के जो भी हमने फैक्टर्स किए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गया और यहाँ पे 5 की पावर कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। यहाँ पे भी आप लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे 13 अपन ये क्या हो जाएगा 5 की पावर हमारे पास 5 आ गया है, यहाँ पे 2 की पावर कितना आ गया है 8 आ गया है। इस तरह से ये जो नंबर है ये क्या मिल गया था हमें टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अपॉन में सिर्फ क्या आ रहा था हमारे पास 5 आ रहा था, यहाँ पे इसके अपॉन में 2 आ रहे थे। तो इस तरह से ये वाला नंबर भी क्या हो गया था हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया था। लेकिन ये वाले में हमारे पास 5 और 2 के अलावा 7 13 इस तरह से नंबर मिल गया, तो ये हो गया था नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 भी है 5 भी है, तो इस तरह से ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग। आप लोग ध्यान रखें सिर्फ 2 और 5 की प्रेजेंस ही यहाँ पर होगी तो हम उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर की प्रेजेंस होती है तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जो 343 होता है वो 7 की पावर 3 होता है। इस तरह से 7 × 7 × 7 यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर 3। तो हम क्या लिख देंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके जब हम फैक्टर्स कर रहे हैं यानी कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है 7 की पावर 3 के फॉर्म में है, यानी कि 7 की घात 3 के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इट मीन्स 29/343 को जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में शो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं 343 के फैक्टर्स भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्या करेंगे हम पहले 7 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 4 हमारे पास क्या होता है 28, तो यहाँ पे 7 4 28 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा तो हम 6 रिमाइंडर बचेगा, 7 9 से कितना हो जाएगा हमारे पास 63। फिर 7 से हम डिवाइड देंगे, 7 7 49 एंड 7 1 7। इस तरह से मैंने आपको फैक्टर्स करके भी दिखा दिए हैं, ये आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। चलिए अब हम आगे के नेक्स्ट जो हमारे 5 क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। 6 रैशनल नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 भी है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो 2 एंड 5 की पावर के फॉर्म में है। तो इस तरह से ये जो नंबर है हमारे पास यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे कि ये क्या है एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो कैसा होगा एक टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें बस क्या देखना है डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए 2 एंड 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 भी है। तो इस तरह से ये वाला जो नंबर हमारे पास है वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग देख सकते हैं कितने ईजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। बस नीचे वाला जो नंबर है उसको हमको फैक्टर करना होते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें फैक्टर भी नहीं करना पड़ा और सिर्फ हमने क्या देख लिया कि अपॉन में यदि जो हमारे पास हर है डिनोमिनेटर है उसमें 2 एंड 5 के अलावा कोई और नंबर यदि प्रेजेंट है, कोई और डिजिट यदि प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या कह दिया है नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 एंड 5 था तो टर्मिनेटिंग, 2 एंड 5 के अलावा 7 भी था तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 15 जो है 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 5 हमें मिल गया है लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है तो ये भी क्या हो जाएगा फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 35/50। जब हम 50 के फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 5 × 5। आप लोग फैक्टर करके देख सकते हैं 50 छोटी डिजिट है, इसके फैक्टर्स आप लोगों को आ जाना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो डिनोमिनेटर हमको मिला है वो क्या मिल गया है 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर क्या है 2 के फॉर्म में। तो इस तरह से ये जो नंबर है रैशनल नंबर ये भी क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है 77/210। 210 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। आप लोग इस तरह से कर लें 7 3 क्या होता है हमारे पास 21 यानी 7 या 21। अब हमें क्या चाहिए सिर्फ 0 और चाहिए यानी कि 10, और 10 कैसे बनता है 2 × 5 से बनता है। तो इस तरह से ये हमारे फैक्टर्स हो गए हैं यानी कि आ गया हमारे पास 2 × 3 × 5 × 7। आप लोग चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं फैक्टर। 210 का आप क्या करें फैक्टर निकालें यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0, 2 5 10। अब 5 पीछे आ गया हमारे पास तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देख लेते हैं क्योंकि 5 एंड 1 6 हो रहा है जो कि क्या आता है 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 9 1 यहाँ चल जाएगा 3 5 15। अब हम आगे करेंगे 5 7 35 एंड 7 1 7। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही फैक्टर आ गए, लेकिन यहाँ पे 2 एंड 5 तो प्रेजेंट है लेकिन 3 और 7 भी है। तो इस तरह से ये जो नंबर है ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास हो जाएगा। आई होप आपको पूरे 10 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखे हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।